अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक की अहमियत के बारे में। कैंडलस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो खास तौर पर फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग, तो आपने देखा होगा कि कैंडलस्टिक की अहमियत बहुत ज्यादा है। सबसे पहले जो हमें चार्ट पे चीज नजर आती है कैंडलस्टिक होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी छोटी जो कैंडलस्टिक सिर्फ कीमत का ग्राफ नहीं होती, बल्कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत और साइकोलॉजी के बारे में भी अहम मालूमात देती है हमें। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ये क्यों अहम है और एक ट्रेडर्स इन्हें किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो नंबर वन पर आता है, क्या कैंडलस्टिक हमें क्या बताती हैं? एक कैंडलस्टिक हमें एक महसूस वक्त के दौरान, एक खास दौरानिए में कीमत के चार अहम मालूमात देती हैं। ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन, हाई, लो और क्लोज, यानी कीमत कहां से शुरू हुई, इस दौरान सबसे ऊपर कहां गई, सबसे नीचे कहां गई और आखिर में क्लोज कहां पे हुई। मिसाल के तौर पर अगर कोई कैंडलस्टिक मजबूत बुलिश, तो इसका मतलब हो सकता है कि इस वक्त मार्केट में बायर्स ज्यादा ताकतवर थे। इसी तरह अगर कोई मजबूत बेरिश कैंडल ये जाहिर कर सकती है कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। नंबर दो, मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में मदद देती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि ये हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में मदद देती है। मार्केट में हर वक्त बायर्स और सेलर्स के दरमियान मुकाबला जारी रहता है। मसलन अगर कीमत किसी एक अहम सपोर्ट लेवल पर पहुंचे और वहां एक हैमर कैंडल बन जाए, तो ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि सेलर्स कीमत नीचे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने उस कीमत को दोबारा ऊपर की तरफ धकेल दिया और नीचे विक बन गया। यही कैंडलस्टिक हमें सिर्फ कीमत नहीं बल्कि बायर्स और सेलर्स की ताकत का अंदाजा भी देती है। नंबर दो पर आता है रिवर्सल के इशारे। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट के मुमकिन रिवर्सल की निशानदेही कर रहे होते हैं। मसलन हमने हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और हमने ये चीजें अगर किसी अप ट्रेंड के बाद एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न बने, मतलब के टॉप पे बने, तो ये मुमकिन तौर पर कीमत में कमी की तरफ इशारा होता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश पैटर्न बने तो कीमत के ऊपर जाने का अमकान जाहिर हो सकता है। लेकिन यहां याद रखने वाली चीज ये है कि पैटर्न सिर्फ अमकान बताता है। पैटर्न सिर्फ एक अमकान बता रहा होता है, गारंटी नहीं देता। नंबर चार, एंट्री और एग्जिट में मदद। एक ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न को अपनी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी का हिस्सा बना सकता है। मसलन अगर कीमत किसी अहम सपोर्ट लेवल पर आए और वहां बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाए या हैमर बन जाए, तो ट्रेडर्स इस बारे इसे बाय के लिए कंफर्मेशन के तौर पर देख सकता है। इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल पर बेरिश पैटर्न बनने की सूरत में सेल की ट्रेड का अमकान ज्यादा हो जाता है। लेकिन सिर्फ कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, ट्रेंड, वॉल्यूम, रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना जरूरी होता है। नंबर 5 पर आता है मशहूर कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से हैं। मशहूर कैंडलस्टिक पैटर्न में डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग। आपने देखना है कि इसमें 3 तरह के कैंडलस्टिक होती हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आपने जब इनको मशहूर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने इनकी कंफर्मेशंस लेनी होती हैं। कुछ कैंडल्स जो बेरिश हैं वो टॉप पे वर्क करती हैं और कुछ कैंडल्स जो बुलिश होती हैं वो डाउन में वर्क कर रही होती हैं। तो आपने इनकी कंफर्मेशन के बाद आपने ट्रेड्स की तरफ जाना होता है। अब हम आगे आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्यों जरूरी है? ये बात आप हमेशा याद रखें कि कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न 100% दुरुस्त जो है वो नहीं होता। कोई भी 100% दुरुस्त आपको नहीं बताता कि मार्केट ने यहां से बाय जाना है या यहां से सेल जाना है। एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ पैटर्न देखकर फैसला नहीं करता, वो पहले ट्रेड देखता है, मतलब ट्रेंड उसने फाइंड करने, फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक करता है और फिर मार्केट के स्ट्रक्चर्स का को समझता है और इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेने का फैसला कर देता है। मसलन अगर आप कोई बुलिश पैटर्न नजर आए लेकिन मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मुसलसल बेरिश हो, मतलब अगर आपको बुलिश पैटर्न हैमर, डोजी जो बॉटम में नजर आ रहा है, तो उसके बाद ट्रेंड का जो कोई ट्रेंड है वो ओवरऑल बेरिश है, तो फौरन उसके बाद आप बाय जाना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। अब आप सब लोग एक ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं,
तो कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग में इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें प्राइस एक्शन, बायर्स और सेलर्स की ताकत और मार्केट के मुमकिना सिमत को समझने में मदद देता है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न को कोई जादुई फार्मूला ना समझे आप, या कोई सिग्नल ना समझे आप डायरेक्टली। आपने जो इसकी जो बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो आपने समझनी है, आपने अपना एनालाइज करना है। ट्रेडिंग के जो बेसिक चीजें आपने इसके साथ कैंडलस्टिक साथ, जैसे मैंने ऊपर बात किया है कि हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, मार्केट के ट्रेंड्स, हम सब इनको देख के फिर हम इन ट्रेड्स के कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल होना शुरू होते हैं। जब हमें कैंडलस्टिक आ जाती है, प्लस इन कैंडलस्टिक को यूज करके कंफर्मेशन के तौर पर हम चार्ट पैटर्न की तरफ चले जाते हैं। तो आपको पता है चार्ट पैटर्न में डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हैंडल शोल्डर और डिफरेंट जो फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज इस तरह के होते हैं, वहां पे हम इन कैंडल्स को कंफर्मेशन के तौर पे लेते हैं। तो इन शॉर्ट ये है, कैंडलस्टिक 100% हमें दुरुस्त नहीं बताती, मगर यहाँ पे हमें ये प्राइस एक्शन सिखाती हैं जो मार्केट की बाइंग और सेलिंग को हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।